हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द नेटवर्क शोन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो 10 ओम में से हमको करंट फाइंड करना है और थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करना है। तो अब 10 ओम में से करंट की डायरेक्शन आप तो या तो ऐसे ले सकते हो या फिर ऐसे। तो पहले मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर हम डायरेक्शन सपोज करो ऐसे लेते हैं, ठीक है, और इसको पॉइंट ए कहते हैं और इसको पॉइंट बी कहते हैं और इसको हम आई कहते हैं। तो हमारा अभी गोल क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आई निकालो, और वो भी थेवेनिन्स का यूज करके। तो आई की वैल्यू मतलब आई ए से बी तक फ्लो हो रहा है, तो आई हमको निकालना है। अब हमको ये तो पता चल गया कि करंट 10 ओम में से निकालना है, हमको उसको इंडिकेट कर दिया आई से। और जब भी आई ऐसे इंडिकेट करेंगे तो आपको वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम ऐसे इंडिकेट करना है, मतलब जहाँ से एंटर हो रहा है वहाँ पर पॉजिटिव लिख लेना है। सभी किसी भी ब्रांच में करंट पहले कैसे भी इंडिकेट करो, आपको जैसे लगता है वैसे, फिर यहाँ पर पॉजिटिव लिख दो जहाँ से एंटर करता है। हालांकि इसका काम अभी नहीं पड़ेगा, तो बाकी जब केवीएल केसीएल में इसका यूज़ होता है। तो थेवेनिन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो थेवेनिन्स में क्या होता है, आपको क्या करना है, कोई भी सर्किट को क्या कर सकते हो आप, एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस वीटीएच जो कि होता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, और एक होता है आरटीएच, इसको बोलते हैं हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसको हम क्या करते हैं, तो जिस मतलब जिस रजिस्टर में से हमको करंट फाइंड करना है, जैसे कि इस रजिस्टर में 10 हो, तो ये जो पॉइंट रहेगा ए और बी बन जाएगा, ए और बी। और यहाँ पर हम हमारा जो रजिस्टर है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम आप अगर बुक में देखेंगे तो इसको आर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है थेवेनिन्स थ्योरम। तो अब ऐसा अगर सर्किट रहेगा तो आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो इस केस में जो आई रहेगा, तो आई की वैल्यू क्या रहेंगी, ए वी टी एच डिवाइड बाय आर टी एच प्लस आर एल। तो थेवेनिन्स थ्योरम का यही यूज़ है कि आप जो भी सर्किट है उसको ऐसे वी टी एच और आर टी एच, मतलब जो जहाँ से करंट हमको निकालना है उसको सेपरेट कर देते हैं और उसके दो पॉइंट में हम इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना देते हैं जो कि बाकी सर्किट होता है। तो ये इजी हो जाता है आई निकालने के लिए। अब हमारे केस में देखते हैं हम हमारा सर्किट कैसे बनेगा। तो हमारे केस में देखो, यहाँ पर हम वी टी एच ले लेते हैं और आर टी एच ले लेते हैं। तो ये बाकी सर्किट का इक्विवेलेंट हो गया, जिसमें हमको कुछ नहीं करना है। और ये हमारा पॉइंट ए है और बी है। हमारे केस में आर एल की वैल्यू क्या है, 10 ओम। तो ये 10 ओम हो गया और ये आई हमने लिख दिया जैसे कि हमको सर्किट में दिखता है। यहाँ पर देखो आप, ए वाला, तो ये ए और बी बना दिया।
अब हम देखते हैं कि हमारा अब गोल क्या है। तो हमारा आई की वैल्यू क्या रहेंगी, आई की वैल्यू रहेंगी वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो ये हमारा आर एल है और आर एल की जगह हमारा 10 ओम है, तो वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल मतलब 10। तो हमारा अभी गोल क्या है, हमारा गोल है कि वी टी एच निकालना है और आर टी एच निकालना है। तो अब वी टी एच कैसे निकालते हैं, तो वी टी एच होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब हमारा जो 10 ओम का रेजिस्टर है वहाँ पर हमको ओपन रखना है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। तो हमने जो पॉइंट्स बना के रखे हैं ए एंड बी, तो ये जो टर्मिनल्स होते हैं इसके अक्रॉस का ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वी टी एच। और जो आर टी एच होता है वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए एंड बी में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होता है आर टी एच, और जो ओपन सर्किट होता है वो है वी टी एच। तो वी टी एच जो रहेगा, वी टी एच की वैल्यू कहाँ पर डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करेंगी सप्लाई वोल्टेज वी एस पर। और आर टी एच, जब आर टी एच निकालते हैं तब एक कंडीशन होती है कि जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो रहते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो जैसे कि हमने अभी सुपरपोजिशन थ्योरम में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना पड़ता है, हमारे एग्जांपल में तो नहीं था। तो वैसे ही यहाँ पर आरटीएच के लिए रिमूव करना पड़ता है। मतलब जो भी वोल्टेज सोर्सेस होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेस मतलब वही वोल्टेज सोर्स जो रहता है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो करंट सोर्स रहता है उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। तो जब वीटीएच निकालेंगे तो डायरेक्टली हमको वहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, तभी आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना है। पर जब आरटीएच निकालेंगे तो आपको रिमूव करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे सर्किट में हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा सर्किट था। तो हमें चाहिए अब वीटीएच और आरटीएच। तो हम यहाँ पर पहले वीटीएच निकालते हैं, ठीक है। तो वीटीएच देखो, ये हमारा जो पॉइंट था वो था ए और बी, और यहाँ पर वीटीएच हमको निकालना है। तो इसको तो हम निकाल लेंगे क्योंकि ये हमने पहले कंसीडर कर लिया है। तो ये अब जो थेवेनिन्स का ये सर्किट बन गया है। तो वीटीएच जो होता है वो यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें का जो प्लस और माइनस वीटीएच की वैल्यू है ये यहाँ पर होती है। तो वीटीएच हमको निकालना है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो वी ए माइनस वी बी, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर लगा है तो यहाँ जो वैल्यू है वो वी ए है माइनस वी बी है। या फिर आप वैसे भी देखना चाहते हो, अगर केवीएल लगा के देखना चाहते हो कि वीटीएच की वैल्यू क्या रहेंगी, तो ये पॉजिटिव निगेटिव बना दिया मैंने। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो वी ए रहता है तो वी ए बेसिकली दिखता कैसे है, ये ऐसे दिखता है, ये है हमारा वी ए। अगर देखना चाहते हो यहाँ पर ग्राउंड रहता है, और यहाँ पर अगर देखना चाहते हो वी बी, तो ये वी बी ऐसे है, तो ये वी बी है और ये ग्राउंड है। तो अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप केवीएल लगाएंगे, मतलब इस लूप में, मतलब ये वाला वोल्टेज का लूप बनेगा तो इसका माइनस लो पहला वाला, फिर जाएंगे इसका प्लस लो और इसका प्लस लो। तो माइनस वी ए प्लस वी टी एच प्लस वी बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट साइन लिया सभी का। तो वी टी एच देखो, ये वी ए इधर चला जाएगा, वी ए माइनस वी बी।
तो ऐसे आता है वी ए माइनस वी बी। तो ये आपको क्लियर है। तो वी ए माइनस वी बी वी टी एच होता है। तो फिर से हम बना लेते हैं उसको। तो हमको 10 ओम का निकाल लेना है, क्योंकि हम अभी वी टी एच कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वी ए माइनस वी बी आता है, वो हमने देख लिया है। तो ये हमारा ए था, ये बी था, और ये हमारा प्लस माइनस वी टी एच था। और वी टी एच की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वी ए माइनस वी बी। अब क्या करेंगे, ये वी ए जो निकालना है, तो ये वी ए जो वोल्टेज है प्लस माइनस वी ए, ऐसे भी आप इंडिकेट कर सकते हो। तो ये वी ए जो है ये 15 ओम में का 15 ओम में से जो करंट बहेगा, जो कि ऐसा रहेगा, और जो ये यहाँ से 8 ओम में से करंट बहेगा, उसके अक्रॉस प्लस माइनस वी भी रहेगा। अब वी भी आप इधर भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, प्लस माइनस वी भी और प्लस माइनस वी भी। उससे कुछ वी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई हमको निकालना है, यहाँ पर आए, तो ये आई और ये आई अलग अलग है। तो इसको मैं येलो से बना देता हूँ, ये आई अलग है। तो ये आई देखो, यहाँ से भी आएगा आए, यहाँ से भी आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लूप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप वोल्टेज डिवाइडर रूल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सेम करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ऐसे आए। तो वी ए जो रहेगा, अगर आप यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर करते हो, वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होता है, वी ए की जो वैल्यू रहती है वो टोटल वोल्टेज जो है यहाँ पर वी ए, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सीरीज में है इसलिए यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रखता है। तो वी ए इक्वल टू रहेगा टोटल वोल्टेज और मल्टीप्लाइड बाय सेम रेजिस्टर, जिसमें से हमको वी ए निकालना है, जिसके अक्रॉस 15 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टर, मतलब 5 प्लस 15 20। तो यहाँ पर v इंटू 3/4। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 3/4। फिर मतलब हमारा वी ए का जो वैल्यू है वो आ गया है 3/4 वी। वी तो यहाँ पर 4 वोल्ट था सप्लाई वोल्टेज, तो इसको लिखेंगे 3/4 इंटू 4, तो ये आ गया 3 वोल्ट। तो वी ए की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। तो अगर आप वो ऐसे नहीं निकालना, मतलब यहाँ पर हमको वोल्टेज डिवाइडर रूल में करंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी वी ए निकालने के लिए। अगर आपको मतलब करंट का यूज़ करना है, तो आप सिंपली वहाँ पर पहले करंट निकालो, बाद में मल्टीप्लाई करो। कैसे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आई क्या रहेगा उस लूप में, आई इक्वल टू रहेगा वी अपॉन आर, पर आर का जो वैल्यू है वो टोटल है, मतलब 5 प्लस 15। तो यहाँ पर जीरो रहता है, तो ये वाला इस इधर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, ये आई ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही आएगा। तो आई की वैल्यू क्या रहेंगी, वी कितना है अपना 4, प्लस टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 प्लस 15 20, ठीक है। तो 4/5, तो ये आई आ गया। और वी ए क्या है, आई इंटू 15 ओम। तो वी ए की जो वैल्यू है वो है आई इंटू 15। सो आई हमारा 1/5 इंटू 15, तो 5 3 टाइम्स इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। तो वी ए की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। तो हमको वी ए मिल गया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा वी टी एच कितना था, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए हमको मिल गया है यहाँ पर 3 वोल्ट। अब हमको निकालना है वी बी। तो वी बी को यहाँ पर देख लेते हैं। तो वी बी हमारा ब्लू से है। तो वी बी देखो, वी बी में भी आप वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली पहले आई निकालो, फिर इसका मल्टीप्लाई करके 8 का वी बी मिल जाएगा। तो अगर वी डी आर का यूज़ करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो ये दोनों सीरीज में है, मतलब आई आई यहाँ पर है,
तो यहाँ आई इधर तो जाने वाला नहीं है क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो यही आए है, फिर यही यही आए है, ऐसा जाएगा ऐसा ही आएगा, यही आए है। यहाँ पर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तो वहाँ पर करंट नहीं बहेगा। जब करंट कहाँ बहता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पर 6 वोल्ट है तो ऐसा जाएगा, और यहाँ पर 0 वोल्ट है तो 0 तक आया, 6 to 0। तो 8 ओम में से वोल्टेज हमारा वीबी है, तो वीबी कितना रहेगा, टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पर 6 इंटू कहाँ का वोल्टेज हमको निकालना है, 8 में का, तो 8 डिवाइड बाय टोटल 12 + 8, 12 + 8, तो 6 × 8 डिवाइड बाय 20। तो वीबी की वैल्यू आप निकालेंगे तो 48 डिवाइड बाय 20। तो आप यहाँ पर कैल्सी का भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कैल्सी अलाउड है तो कैल्सी का यूज़ कीजिए। तो वो आ जाएगा 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। तो हमको वीबी मिल गया। हमको पहले वीटीएच चाहिए था, आरटीएच चाहिए था, तो उसमें से वीटीएच निकालने के लिए हमको वीए चाहिए था, वीबी चाहिए था। वीए माइनस वीबी कैसे आया वो हमने देखा। फिर अब वीबी की वैल्यू हमारी 2.4 वोल्ट आई, तो वीबी की वैल्यू हमारी आई 2.4 वोल्ट। तो जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर वीटीएच की जो वैल्यू थी हमारी वो थी वीए माइनस वीबी, तो यहाँ पर हमने वीए की वैल्यू रखी 3 माइनस वीबी की वैल्यू हमारी थी 2.4। तो हमारा जो वीटीएच आया, जो हमारा वीटीएच आया वो आया 3 माइनस 2.4, मतलब 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो 3 माइनस 2.4 0.6 वोल्ट। तो वीटीएच हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने वीडीआर से अप्लाई किया। अगर हम करंट निकालेंगे यहाँ पर तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर करंट निकालते थे और फिर मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पर देख लो आई होता है V/R। तो इस लूप में मतलब ये अलग अलग ही सर्किट हो गया, हमारे को वीबी चाहिए था, तो वीबी के लिए यहाँ पर आई हमको निकालना है, तो I × 8 वीबी हो जाएगा। वीबी की वैल्यू कितनी है, I × 8। तो आई निकालने के लिए यहाँ पर देखो आई की वैल्यू देखो, वी हमारा है 6 डिवाइड बाय आर देखो 12 + 8 20। तो आई की वैल्यू आ गई इतनी। अब आई को इसको रिप्लेस कर दो तो वीबी के वैल्यू आ जाएंगी, आई की वैल्यू 6/20 × 8। तो यहाँ पर देखो 6 × 8 आ जाएगा 48 और डिवाइड बाय 20, जो कि यही रिजल्ट है यहाँ पर हमको मिला था वोल्टेज डिवाइडर रूल से। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा 2.4। ऐसे आप अलग अलग अप्रोच लगा सकते हो। तो हमारा 0.6 आ गया वीटीएच। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा जो वीटीएच आया है वो आ गया है 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। अब हमको निकालना है आरटीएच। आरटीएच निकालना बहुत आसान है क्योंकि सोर्सेस वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ही हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, वीटीएच के लिए हमको दोनों सोर्सेस को वहाँ से निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ से 4 निकाला, यहाँ से 6 निकाला। अब ये तो वोल्टेज सोर्स थे तो हमको उनको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट, और ये हो गए शॉर्ट। फिर यहाँ पर हमको 10 ओम तो वहाँ पर पहले से हमने सर्किट में लिया है, ये हमारा आरएल होता है, तो ऐसे हमको पहले से निकाल लेना। और ये हो गया हमारा ए और बी, और ये हमारा आरटीएच। तो ए और बी में हमको आरटीएच निकालना है, या फिर हमारे जो पॉइंट्स थे ए और बी, तो इसी को हम आर ए बी बोल सकते हो। तो आर ए बी निकालने के लिए देखो ये जो सर्किट है इसको आप कैसे बना सकते हो। आरटीएच हमारा आर ए बी है, तो इधर से देखने से हमको कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टर मिलता है, वही होता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। तो इसको हम इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये 15 ओम हो जाएगा। फिर इसको
इसके पैरेलल में आ जाएगा ये, तो इसके दोनों एंड यहाँ पर कनेक्टेड है, करंट भी जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये पैरेलल है। तो यहाँ पर वोल्टेज सेम है, मतलब इधर आप वोल्टेज लगाएंगे इसलिए ये पैरेलल में है। तो ये 5 ओम, ये हमारा ये पॉइंट, और ये ऐसे जाके ये हमारा 8 ओम, और यहाँ पर हमारा 12 ओम, 12 ओम। तो ये हमारा बी पॉइंट। तो यहाँ पर देखो दोनों पैरेलल में है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, ये वाले दोनों, और ये दोनों पैरेलल में है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रहेगा, आर एक्स बोल देते हैं इसको। तो आर एक्स क्या रहेगा, 5 × 15 डिवाइड बाय 5 + 15। तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, 5 सभी इसमें कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको कैंसिल करना है। तो ये 5, ये 5, और यहाँ पर 3। फिर क्या करते हैं हम, 15 डिवाइड बाय 1 + 3 4। तो ये आर एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिवाइड बाय 4। आर बी की वैल्यू देखो, आर बी हमारा आ जाएगा, आर वाई बोल देते हैं इसको, आर एक्स आर वाई, ये दोनों का पैरेलल। तो 8 पैरेलल विथ 12, 8 × 12 अपॉन 8 + 12। तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 2 से 4 से डिवाइड करो, 2 3। तो आर वाई की जो वैल्यू रहेंगी, या फिर आप कैलसी भी यूज़ कर सकते हो, 24 डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया आर वाई, ये आ गया आर एक्स। अब क्या करना है, ये जो सर्किट है हमारा, इसको कंबाइन करके हम दो रेजिस्टर बना देते हैं। जैसे कि ये बन गया हमारा 15/4, और ये बन गया, ये वाला जो बीच में का लाइन था वो था, और ये 1 रेजिस्टर बन गया 24/5, जो कि है आर वाई। हमने लिया है ये आर एक्स आर वाई इंडिकेशन के लिए, और ये हमारा ए और बी टर्मिनल, और ये हमारा इक्विवेलेंट आर टी एच। तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, आर एक्स और आर वाई। तो आर टी एच की वैल्यू क्या रहेंगी, आर टी एच की वैल्यू रहेंगी आर एक्स प्लस आर वाई, मतलब 15/4 प्लस 24/5। तो इसका एडिशन करके देखो आप कैलसी से। सो 15 डिवाइड बाय 4 प्लस 24 डिवाइड बाय 5। सो 8.55 यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू आर टी एच की। तो 8.55। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं आर टी एच की जो वैल्यू है हमारी, जो वी टी एच था वो 0.6 आया, और जो आर टी एच था हमारा 8.55। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है। वी टी एच भी है हमारे पास, आर टी एच भी है, और ये हमारा आर एल था जिसमें से आय हमको निकालना था। तो आय हमको निकालना था, तो आई यहाँ से भी फ्लो होगा, ठीक है। तो हमारा जो आई का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, जो कि हमको निकालना था। तो आई का वैल्यू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस 10। तो वी टी एच भी हमने निकाला, आर टी एच भी निकाला। तो वी टी एच की वैल्यू है हमारी 0.6, और आर टी एच की वैल्यू है 8.55 प्लस 10 तो हमारा था ही। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आई है जो कि हमको रिक्वायर था। सो 0.6 डिवाइड बाय 8.55 प्लस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आ जाएगा 0.0323 एम्पियर। ये 4 डेसिमल तक इतना आता है। तो जो हमारा ये आई की वैल्यू हो गई, तो जो जो हमारा ये सर्किट था इसमें जो आई की वैल्यू थी
उसकी जो वैल्यू हमने ली थी, ये जो है वो आ गया हमारा आई की वैल्यू 0.0323 एम्पियर। तो इतना करंट यहाँ से फ्लो होगा 0.0323 एम्पियर। तो आपको क्या करना है, VTH को कैलकुलेट करना है, RTH को कैलकुलेट करना है, RL जहाँ से हमको करंट या फिर वोल्टेज पूछा है वो हमारा RL हो जाएगा। VTH के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली सिर्फ इसको निकाल के यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो। पर RTH के लिए आपको जो भी सप्लाई रहेंगे उसको रिमूव कर देना है। जब जब वोल्टेज सोर्स रहेगा तो वहाँ पर आप शॉर्ट सर्किट करेंगे, और अगर करंट सोर्स रहेगा तो ओपन सर्किट करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो 0.032345011348, मतलब इतना पूरा आता है। पर आपको अप टू 3 डेसिमल लिखना है, तो आप 0.032 एम्पियर भी लिख सकते हो। अप टू 4 डेसिमल लिखना है तो 0.0323 एम्पियर भी लिख सकते हो। 5 डेसिमल लिखना है तो 0.03235 एम्पियर। तो इतना आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर भी आपके पास कैलसी है तो आप 5 डेसिमल तक लिख डालो आपके एग्ज़ाम में। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।